हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 8 जनरल इंग्लिश का लेसन 4 ट्रीज अवर सेवियर वृक्ष हमारे रक्षक। तो लेसन शुरू करने से पहले दो बातें जो आपसे पूछी गई हैं। नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्री, अलग अलग वृक्षों के नाम बताइए। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्री, हमें पेड़ों से क्या क्या मिलता है। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं। द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयन रेंज have played an important role in the life of people of उत्तराखंड। हिमालय के जो तराई है, वहाँ के जो जंगल हैं, वो उत्तराखंड के लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं या निभाते हैं। They have been supplying fodder for their cattle, वो उनके मवेशियों के लिए चारा उपलब्ध कराते हैं। Wood for fuel, ईंधन के लिए लकड़ियाँ उपलब्ध कराते हैं। फ्रूट्स फॉर फूड, भोजन के लिए फल। एंड हर्ब्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, और औषधीय उपचार के लिए वो जड़ी बूटियां उपलब्ध कराते हैं। द फॉरेस्ट हैव ऑल्सो प्रिवेंटेड फ्लड एंड सोइल इरोजन इन द एरिया ड्यूरिंग द मानसून सीजन, और बरसात के मौसम के दौरान जो वन हैं वो बाढ़ और मृदा अपरदन को भी प्रिवेंटेड रोकते हैं। ड्यूरिंग द 1970 के दौरान हाउएवर डिफॉरेस्टेशन बिगन, कि जैसे जैसे जो वनों का विनाश था, वनों की कटाई शुरू हुई। ट्रीज वर कट डाउन, पेड़ों को काटा जाने लगा। एज अ रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, देयर वाज नथिंग टू होल्ड द सोइल, मृदा को जकड़े रहने के लिए कुछ नहीं बचा। द रशिंग रेन वाटर कैरिड अवे नॉट ओनली द सोइल, जो तेज वर्षा का पानी था वो न केवल मृदा को या मिट्टी को अपने साथ ले जाता, बट ऑल्सो ह्यूज रॉक केसिंग लैंडस्लाइड फिलिंग अप द रिवर लीडिंग टू फ्लड, बल्कि बड़ी बड़ी चट्टानों को भी ले जाता, जिससे भूस्खलन होता, नदियाँ भर जाती और बाढ़ें आने लगती। फर्दर ऑनिंग टू द फॉरेस्ट ट्री बीइंग टेकन अवे, और भविष्य में वनों के काटे जाने से द पीपल हु डिपेंडेड ऑन देम, जो लोग उन पर निर्भर थे, फॉर फूड एंड फ्यूल, भोजन और ईंधन के लिए, फेस ग्रेट डिफिकल्टी, उनको वहाँ या बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दे हैड टू वॉक लॉन्गर डिस्टेंस, और उन्हें लंबी दूरी या बहुत दूर तक जाना पड़ा। टू कलेक्ट फायरवुड फॉर कुकिंग, भोजन पकाने के लिए जलाऊ लकड़ी एकत्र करने के लिए। प्लांट्स फॉर फूड, भोजन के लिए जो पौधे हैं उनके लिए। एंड मेडिसिन्स, और मेडिसिन्स के लिए। एंड टू गेज देयर कैटल, और अपने जो मवेशी थे उनको चराने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ने लगा। द पीपल वर एंग्री बट हेल्पलेस, जो लोग थे वो गुस्से में थे लेकिन असहाय थे। दे डिड नॉट नो व्हाट दे द सिंपल विलेजर कुड डू टू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर फॉरेस्ट, ये नहीं जानते थे कि वो एक साधारण से ग्रामवासी अपने वनों के विनाश को बचाने के लिए या उसे रोकने के लिए क्या कर सकते थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम रिच फॉरेस्ट हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, लंबे समय तक जो घने वन थे उनको ठेकेदारों के द्वारा नष्ट किया जाता रहा। वन मॉर्निंग इन मार्च 1973, एक सुबह मार्च 1973 में, अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों का एक समूह, दैट मेड रेलवे गुड, जो कि एक रेलवे का सामान बनाती थी, अराइव एट द विलेज ऑफ गोपेश्वर, वो गोपेश्वर ग्राम में पहुँचे। इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित जो गोपेश्वर ग्राम था वहाँ पहुँच गए। दे हैड कम टू कट द एश ट्री, और वो वहाँ एश के पेड़ को काटने के लिए आए थे। द वुड वाज टू बी यूज्ड टू मेक स्लीपर,
जो ये लकड़ी थी उसका उपयोग स्लीपर्स बनाने के लिए फॉर द रेलवेज एंड प्लेन, रेलवे और एरोप्लेन में उनके स्लीपर बनाने के लिए इस लकड़ी का उपयोग होता था। द विलेजर रिक्वेस्टेड द एक्समैन टू गो बैक, उन गाँव वालों ने उन कुल्हाड़ी धारकों से वापस जाने की याचना की, बट दे रिफ्यूज टू रिटर्न, लेकिन उन्होंने वापस जाने से मना कर दिया। द पीपल डिसाइडेड दैट, लोगों ने ये निश्चय किया कि दे वुड नॉट लेट द एक्सेस टच द ट्री, वे उन कुल्हाड़ियों को, पेड़ों को छूने भी नहीं देंगे। नो मैटर व्हाट हैपेंड, चाहे जो कुछ हो जाए। दिस सेड, उन्होंने ऐसा कहा। लेट अस सेव आवर प्रीशियस ट्री, आओ हम अपने बहुमूल्य पेड़ों को बचाएं। लेट अस हग देम, हम उनसे लिपट जाएं। सो दैट नो वन कैन रीच देम, ताकि उन तक कोई पहुंच ना सके। एंड दे ऑल रस्ट फॉरवर्ड शॉटिंग चिपको चिपको, और वो सब चिपको चिपको चिल्लाते हुए भागने लगे। द एक्समैन वर फ्राइटेंड, जो कुल्हाड़ी धारक थे वो डर गए। बाय द टर्न द सिचुएशन, इस स्थिति को बदला हुआ देखकर। एंड हैड टेकन एंड दे रन अवे, और वो अपनी जान बचाकर भाग गए। द पीपल हैड सक्सीडेड इन सेविंग देयर ट्रीज, वो लोग जो थे वो अपने वनों को बचाने में सफल हो गए। Thus began the movement called चिपको और हग द ट्री, और इस प्रकार ये जो आंदोलन था उसे चिपको या पेड़ों से लिपटो ये आंदोलन कहा जाने लगा। इट वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट, ये एक अहिंसात्मक आंदोलन था। ऑफ द माउंटेन पीपल, पहाड़ी लोगों के द्वारा, टू सेव देयर ट्री बाई हगिंग देम, पेड़ों से लिपटकर अपने पेड़ों को बचाने में एक पहाड़ी लोगों के द्वारा एक अहिंसात्मक आंदोलन था। द विलेजर्स ऑफ द गोपेश्वर हैड सेव्ड इट्स ट्रीज बट द कॉन्ट्रैक्टर वट नॉट गोइंग टू गिव अप इजली, गोपेश्वर गांव के लोग बाग थे, उन्होंने इस प्रकार अपने पेड़ों को बचा लिया, लेकिन जो ठेकेदार थे वो आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। दे चूज अनदर फॉरेस्ट विच वाज अबाउट 60 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम गोपेश्वर, और उन्होंने गोपेश्वर ग्राम से 60 किलोमीटर दूर एक दूसरे जंगल का चुनाव किया। न्यूज ऑफ दिस रीच्ड गोपेश्वर, जब एक खबर गोपेश्वर गांव पहुंची, सो द एंटायर विलेज मैन एंड वीमन ओल्ड एंड यंग बिगन टू मार्च इन अ प्रोसेशन, तो जो गांव के पुरुष, महिलाएं, बूढ़े और युवा थे, उन सभी ने एक जुलूस निकाला। दे कैरिड ड्रम एंड ट्रम्प्ट एंड बैनर विद मैसेज लाइक, वो लोग ड्रम लिए हुए थे, भोंपू लिए हुए थे और बैनर लिए हुए थे जिन पर एक मैसेज लिखा हुआ था। चॉप मी नॉट द ट्री, मुझे काटो ना कि पेड़ों को। एंड किल अस फर्स्ट बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री, और किसी एक सिंगल पेड़ को काटने से पहले हमें मार दो। द एक्समैन कुड नॉट रेज देयर एक्सेस, जो कुल्हाड़ी धारक थे वो अपनी कुल्हाड़ियों को उठा भी नहीं सके। दे फ्लीड, और भाग गए। द चिपको आइडिया हैड वंस अगेन वॉन, और ये चिपको का विचार था एक बार फिर से विजयी हुआ। ट्रीज हैड बीन सेव्ड, वृक्षों को बचा लिया गया। द मैसेज बिगन टू स्वीप थ्रू द रेंज, और ये जो संदेश था वो पूरे क्षेत्र में फैल गया। द पीपल न्यू दैट इफ दे कुड सेव देयर फॉरेस्ट, जो लोग थे वो ये जानते थे कि यदि वो अपने वनों को बचाएंगे, द फॉरेस्ट वुड सेव फॉर देम देयर सोल, तो जो फॉरेस्ट है वो उनके लिए उनकी मिट्टी, देयर वाटर, उनका पानी, एंड देयर लिवलीहुड, उनकी जो आजीविका है उसको बचा लेंगे। मैनी सच इंसिडेंट टुक प्लेस, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई ओवर द ईयर्स, कई सालों में। एंड द पीपल्स मूवमेंट, लोगों के आंदोलन की जो ओवर द ईयर द पीपल्स मूवमेंट बिकम वेल नोन ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड, और अगले सालों में, कुछ सालों में उन लोगों का जो ये आंदोलन था वो पूरे भारत में और विदेश में प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार पीपल हैव कम टुगेदर टू वर्क टू प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट, ये लोग थे वो एक साथ अपने वनों को बचाने के लिए आने लगे।
दे हैव ऑर्गेनाइज देमसेल्फ स्पेशली, उन्होंने खुद का एक संगठन बनाया, खासकर वीमेन थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, महिलाओं का जो एक संगठन था, सच एज द शालिग्राम स्वराज मंडल, जिसका नाम था द शालिग्राम स्वराज मंडल। इसका काम था टू जनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट, कि जो विनाश किए गए वन थे उनको पुनर्जीवित करना। दिस इज हाउ द चिपको मूवमेंट हैज प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, और इस प्रकार जो चिपको आंदोलन था वो वनों को बचाने में बहुमूल्य साबित हुआ। इट हैज टॉट एन इम्पॉर्टेंट लेसन, इसने एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाया टू द पीपल, लोगों को, इन द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, वनों को बचाने में जो लोग थे उनको एक पाठ सिखाया। ये थी हमारी स्टोरी कि कैसे जो चिपको आंदोलन था उत्तराखंड में शुरू हुआ। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें।